हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल क्रिस्टल ऑल। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द डैश मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक डैश एंड डैश। हम जानते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एल्गी और फंजाई होते हैं, और इनमें जो कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ऑप्शन नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट। हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज स्लोअर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इस हिसाब से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा स्लोअर प्रोसेस होगा। तो इस हिसाब से ये हमारा स्टेटमेंट गलत होता है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, बट नॉट विद वन अनदर। मतलब कि जो प्रोजनी है वो पेरेंट से तो आइडेंटिकल होगी, बट वो प्रोजनी आपस में आइडेंटिकल नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रोजनी होती है वो पेरेंट से भी आइडेंटिकल होती है और आपस में भी आइडेंटिकल होती है। नेक्स्ट वन, द प्रोजनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड क्लोन्स। अब जैसा कि हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखा कि जो प्रोजनी बनती है वो पेरेंट से भी आइडेंटिकल होती है और आपस में भी आइडेंटिकल होती है, तो इसको हम क्लोन्स कह सकते हैं। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही हुआ और बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिफर टू द गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहली बात, ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा ईस्ट का है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, नहीं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोन्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो हमारे क्लोन्स कहलाते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्लोन्स आर इंडिविजुअल्स दैट ऑब्टेन थ्रू। अभी हमने पीछे ही क्वेश्चंस में देखा कि क्लोन्स हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी पाए जाते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी वुड बी बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोन ऑफ अमीबा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि जो अमीबा होता है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, किस प्रोसेस के थ्रू। तो अमीबा हमारा बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, ऑल ऑफ दीज हैविंग। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। During binary fission in amoeba, which of the following organelles is duplicated? हम जानते हैं कि अमीबा में जब भी बाइनरी फिजन होगा उसके जस्ट प्रियोर न्यूक्लियस जो होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। हमने आगे की फर्दर चैप्टर्स में भी हम देखेंगे कि जब भी प्रोकैरियोट्स अपना डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं दे रेप्लिकेट देयर जीनोम जस्ट प्रियोर टू फिजन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टडी द गिवन फिगर्स रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 2 प्रोजनी बन चुकी है, यानी कि ये लास्ट होगा, लास्ट स्टेप। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। आगे का देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन चुका है, यहाँ पे वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस अलग अलग हो रहे हैं, यानी ये जस्ट प्रियोर टू फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं।
जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड देखिए, यहाँ पे हमारा नॉर्मल सा अमीबा दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो रहा है, उसके बाद ये स्टेप आएगा, देन उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और 2 प्रोजनी बन गए। तो इस हिसाब से हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, refer to the given figures, which show different types of fission, select the option which correctly matches with organisms in which they occur। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हम जानते हैं कि हमारा यूग्लिना में होता है। इस हिसाब से ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ 4 ऑप्शंस मिल गए। सेकंड पे चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। ट्रांसवर्स डिवीजन हमारा किस में होता है? पैरामीशियम में। इस हिसाब से 2 ऑप्शंस और एलिमिनेट हो गए। लास्ट पे आते हैं, ये हमारा हो गया अमीबा। अमीबा में यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है, ये दिखाया गया है इंसिस्टेशन का। इंसिस्टेशन कब होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा अपने चारों तरफ 3 लेयर्ड कवरिंग बना लेता है, और जैसे ही हमारा फेवरेबल कंडीशन आता है उसमें से स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। तो यानी कि हमारा जो थर्ड है वो हो जाएगा अमीबा। यहाँ से ऑप्शन बनता है 4। नेक्स्ट पे आते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन इन पेरेंट बॉडी। ये भी ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंसिस्टेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्ड। ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे 3 लेयर्ड कवरिंग बनती है। ओके, हार्ड कवरिंग अराउंड अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर्स आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल फिजन इन स्पोरुलेशन। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया और हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, refer to the given figures and select the correct option. C and D reproduce by budding that includes nuclear division only। यहाँ पे ये चीज़ हमारी गलत होती है, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल ऑफ दिस रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया हमारा हाइड्रा, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा क्लामाइडोमोनास, यहाँ पे हो गए कोनिडियोफोर। फिर बी रिप्रेजेंट्स मल्टीपल फिजन इन एल्गा। नो। A shows spore formation in Moreran। No। ओके, यहाँ से हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, study the following figures and select the correct statement regarding these। Asexual reproduction, A shows the mode of asexual reproduction in sponges through internal buds। ओके, हम जानते हैं यहाँ पे ये हमारे स्पॉन्जेस हैं। ओके, ये हमारा हो गया साइकॉन, और इनके बारे में भी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की। यहाँ पे बी शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जूस्पोर्स इन क्लामाइडोमोनास। ओके, लेट्स सी। C shows asexual reproduction through fragmentation in penicillium। No, it's not fragmentation, यहाँ पे ये गलत हो गया। D shows external budding, यहाँ से ये हमारा सही हो गया। यहाँ से हमारा बेस्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, which of the following is not used for vegetative propagations? What? Bulbil, Turian and Antherozoids।
Antherozoids are sperms that are used in gymnosperms or angiosperms when we talk about plant kingdom. So in the questions, the best option would be D. Moving to the next question. This plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves, but it became a notorious weed in Indian water bodies. हम जानते हैं जो टेरर ऑफ बंगाल है इसका नाम क्या होता है? वाटर hyacinth. And this one is the bell. This is the water hyacinth. Next पे आते हैं. Match the column first with column 2 and second the correct option from the given quotes. Gemule, sponges, yeast, potato, water hyacinth. Potato would be tuber, yeast would be budding, and sponges would be gemules, and water hyacinth would be offset. तो यहाँ से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनता है दैट वुड बी थर्ड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट पहला है हमारा many plants are propagated vegetatively even though they bear seeds. ये स्टेटमेंट हमारा सही है. नेक्स्ट पे आते हैं. Sweet potatoes multiply vegetatively by root tubers. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है. इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही होता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. Which of the following options shows two plants in which new plantlets arise from the same organ? Dahlia and ginger, potato and sweet potato, Dahlia and rose, potato and sugarcane. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है potato and sugarcane. नेक्स्ट पे आते हैं. Refer to the given figure and identify X in it. ये जो हमारा फिगर है ये है हमारा पोटैटो का, और ये जो X है ये है आइज. सो ऑप्शन नंबर बी. Fleshy buds produced in the axil of leaves which grow to form new plants when shed and fall on the ground are called bulbils. Next पे आते हैं. In which of the following plants vegetative propagation occurs by adventitious leaf buds? यहाँ पे देखते हैं. पहला ये है हमारा जिंजर, ये है हमारा ब्रायोफाइलम, ये है हमारा वाटर हैसिंथ. यहाँ से हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, यहाँ पे जो ये बड्स बने इससे एक नया पूरा प्लांट बन सकता है. हेंस ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने आपके लिए रखा है. वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. हम आपके आंसर का वेट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, और हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ. थैंक यू वेरी मच.